अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और आपके बोर्ड के पेपर्स की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फर्स्ट ईयर जोलॉजी के बच्चे, जो प्री मेडिकल के बच्चे, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं अपने चैनल के अंदर बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, टारगेट पेपर अपलोड करता हूँ, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स तमाम बच्चों के पेपर्स में प्रोवाइड करता हूँ और साथ साथ में एमसीक्यूज प्रोवाइड करता हूँ। तो ये वाली टॉपिक जो है बेटा, ये जोलॉजी फर्स्ट ईयर डीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के जो आपके एमसीक्यूज हैं, उसका मैं आपको इस वीडियो के तमाम एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का पेपर आया था, क्योंकि आपको मालूम है कि बोर्ड के पेपर्स के लिए तमाम जितने भी आपके मशहूर आपके कॉलेज होते हैं वहाँ के पेपर्स आप सॉल्व करते हैं तो आपके बोर्ड के पेपर आराम से हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको डीजे, दिल्ली, अफवा और साथ साथ आपके खातून पाकिस्तान, PCHS, जितने भी आपके पास जो वेल नोन मतलब कॉलेज है और बाकी जितने भी कॉलेज हैं, जितने मेरे पास पेपर्स मिलेंगे मुझे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उसके क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊं और बताऊं कि किस तरह से ये MCQs और इसके क्वेश्चंस होंगे। और साथ साथ मैं अपने चैनल में टारगेट पेपर्स भी प्रोवाइड करता हूं, जैसे कि मैंने उर्दू फर्स्ट ईयर, बॉटनी का भी मैंने फर्स्ट ईयर अपलोड कर दिया है, साथ साथ केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का टारगेट पेपर मेरे चैनल में अपलोड कर दिया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और साथ साथ ये जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाऊंगा MCQs के सोल्यूशंस का, उसके भी मैं क्या करूंगा, आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा और बता दूंगा तरीकेकार कि आप इसको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। एक और बात आपको ये कहनी थी बेटा, अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए क्या करना होगा, अपना नाम लिखना होगा और अपना क्लास लिखना होगा और मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा। तो आप जैसे ही मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करोगे तो बेटा क्या होगा, आपके पास कुछ लिंक शो होगी जिसमें प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के बच्चे लिखा हुआ होगा क्लास फर्स्ट ईयर साइंस, तो वो उस वाले ग्रुप में ऐड होंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट ईयर में आप हो और सेकंड ईयर में तो साइंस लिखा हुआ होगा। अगर आप कॉमर्स और आर्ट्स से बिलोंग करते हो तो आपने किस में करना है, कॉमर्स आर्ट्स का एक अलग से ग्रुप बना होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है तो आप उसमें ऐड हो जाओगे। ठीक है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको तमाम MCQ सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस वक्त पर मिल सके और आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर सकें। क्योंकि 9 मैट्रिक में जो पेपर्स जो टारगेट पेपर्स प्रोवाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह कि उसमें से तमाम क्वेश्चंस आए। चलें स्टार्ट करते हैं MCQ सॉल्व करना। तो ये आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, ठीक है, डीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची के प्रीलियम पेपर 2022 जोलॉजी का सेक्शन ए MCQs को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसके लॉन्ग क्वेश्चंस को देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे किस तरह के आते हैं, क्योंकि हर कॉलेज के पेपर के MCQs और क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें से काफ़ी सारे पेपर्स आते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको तमाम कॉलेज के पेपर्स प्रोवाइड करूँ जिसके अंदर उसके MCQs सॉल्व करवाऊँ, ताकि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। आपका प्री मेडिकल का हो या प्री इंजीनियरिंग का हो, जोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तमाम चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आपको तमाम कॉलेज का जो आपके पास MCQs होंगे, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको तमाम MCQs के कीज़ प्रोवाइड करूँ हर कॉलेज का। ठीक है, और साथ साथ टारगेट पेपर भी आपको प्रोवाइड करूँ। बॉटनी का मैंने टारगेट पेपर ऑलरेडी अपने चैनल में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो चलो आओ वक्त ज़ाया किए बगैर हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास MCQs क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको साफ सुथरा पढ़ के सही से बता सकूं। ठीक है, क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द इफेक्टिव मेथड्स टू एराडिकेट्स। क्या होता है इसका ऑप्शन, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें से क्या हो जाएगा, ना पैरासाइट्स होगा ना बैक्टीरिया होगा, बल्कि क्या होगा, डिजीज होगा। इसके ना काफ़ी सारे टिक्स लगे हुए हैं, जो मैं ब्लू टिक लगा रहा हूँ वो करेक्ट है, बाकी मतलब इनकरेक्ट होगा। ठीक है, डिस्टिंक्टिव नाइट्रोजीनियस फाउंड इन RNA के अंदर क्या फाउंड होता है, तो हमारे पास आ जाएगा यूरासिल। क्या हो जाएगा, यूरासिल हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है हमारे पास, थर्ड MCQ जो है हमारे पास वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स आर आल्सो कॉल्ड, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, सेरिब्रोसाइट। ठीक है, सेरिब्रोसाइट हमारे पास ठीक होगा, इस पर टिक लगा लीजिएगा। द टेम्परेचर एट विच एंजाइम हैज़ नो एक्टिविटी, एक तो 0 सेल्सियस पे होता है और एक कौन सा होता है, 100 सेल्सियस पे होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 सेल्सियस में कोई एक्टिविटी नहीं हो पाती। उसके बाद नेक्स्ट MCQs हमारे पास लिखा हुआ है, सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड, कौन सा सब्सटेंस है जो डिक्रीज कर देता है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को, तो वो क्या होता है बेटा हमारे पास, उसका सही ऑप्शन हमारे पास है इनहेबिटर्स। क्या है, इनहेबिटर्स इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, हमारे पास नेक्स्ट MCQs में लिखा हुआ है, रेडियोलेरेंस बिलोंग्स टू द क्लास, कौन सी क्लास से होता है बेटा ये,
सिलियाटा, ठीक है। तो सिलियाटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, इस पर टिक लगा लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 7। द स्पंज इन स्पंजेस द एक्स करंट पोर्स थ्रू विच वाटर लीव्स आर कॉल्ड। तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास हो जाएगा हमारे पास ऑस्टिया ही होगा, ठीक है। हमारे पास क्या होगा, ऑस्टिया से करेक्ट आंसर। ऑस्कुला से हमारे पास पूरे पोर मतलब कि वाटर ऑफ फ्लो होता है, और इसमें क्या ऑस्टिया से करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मॉस्कुलेन विच हैज़ इंटरनल शेल। किसके पास होता है मॉस्कुलेन, किस में इंटरनल शेल होता है वो बताना है आपने, ठीक है। तो हमारे पास 8 एमसीक्यूज है जिसके अंदर लिखा हुआ है मोलस्कैन विच हैज़ इंटरनल शेल। तो इंटरनल शेल किस में होता है, हमारे पास इंटरनल शेल ऑक्टोपस में नहीं होता, बल्कि किस में होता है, सेपिया में होता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेपिया होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास रेगुलर चेंजिंग ओवर एक्सोस्केलेटन एंड फॉर्मेशन अ न्यू वन इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिडाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला करेक्ट हो जाएगा, इस पर टिक लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास प्लेकॉइड स्केल आर फाउंड इन दिस फिशेस। किस में मिलता है आपके पास, कार्टिलेजियस फिशेस में होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, इस पर टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा अपने चैनल की, जो आपके डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर मेरा तमाम चीज़ें जो मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ उसके पीडीएफ हमेशा मौजूद होंगे, ठीक है। इन ह्यूमन स्टोमक प्रोड्यूस अ हार्मोन इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं बेटा, गैस्ट्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रीन से करेक्ट। फिर उसके बाद लिखा हुआ है ज़ाइमोजेन सेल सिक्रिएट, क्या सिक्रिएट करता है हमारे पास, ये ऑप्शन आपने बताना है मुझे हमारे पास इसमें से क्या होता है। तो ये क्या चीज़ सिक्रिएट करता है, ये हमारे पास सिक्रिएट करता है पेप्सिजिन, ठीक है, पेप्सिनोजेन, ठीक है। हमारे पास क्या सिक्रिएट करता है, पेप्सिनोजेन। तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है एंजाइम विच हेल्प इन CO2 ट्रांसपोर्ट के लिए क्या यूज़ होता है हमारे पास, कार्बोनिक होता है। तो ये हो जाएगा, ठीक, इस पर टिक लगा लीजिएगा। फिर इसका लिखा हुआ है दिस जेंटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द गिल। तो क्या होगा इसके अंदर ऑप्शन, इसमें हमारे पास ऑप्शन होगा एमिलाई, ठीक है, एमिलाई ये हमारे पास ठीक होगा, लेमिलाई, ठीक है, सॉरी लेमिलाई होगा, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर इसका लिखा हुआ है फॉरिजिन सब्सटेंस दैट एलिकेट इम्यून रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। इसको हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं एंटीजन। क्या कहते हैं, एंटीजन। और इसके बाद ब्लड क्लॉटिंग इज इनिशिएटेड बाय, किसके साथ होता है, इनिशिएट प्लेटलेट्स के साथ होता है। तो ये हमारे पास तमाम एमसीक्यूज के आंसर्स थे जो मैंने आपको प्रोवाइड किए, बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। आपने जो कमेंट में बताना है कि ये तमाम एमसीक्यूज आपने देखे कि नहीं देखे, और साथ साथ रीजनिंग क्वेश्चन होता है और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन होता है। तो मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चन और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन के तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा। कोशिश करूंगा रीजनिंग क्वेश्चन के लिए एक अलग से वीडियो बना दूं जिसके अंदर तमाम रीजनिंग क्वेश्चन भी होंगे और उसके आंसर्स भी होंगे, और नॉन रीजनिंग क्वेश्चन के लिए भी अलग से मैं आपके लिए एक बना दूं जिसके अंदर आपको तमाम क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँ। तो अगर आपने इसको देखना है तो देख लें, इसके तमाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप पीडीएफ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हमारे पास है, इसको भी देख सकते हो आप, और इससे आप आपने क्या करना है, डिफरेंशिएट की तैयारी अच्छे से करनी है। मैं इसका गैस पेपर भी आपको प्रोवाइड करूंगा, अगर आपने देख लिया तो सेट है, आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ इसकी मौजूद होगी, आप उसे पढ़ लीजिएगा, नोट से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये डीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज का क्या है आपके पास एमसीक्यूज का सॉल्यूशन, और साथ साथ मैंने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, और टारगेट पेपर्स भी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आपको तमाम क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, वो तमाम एमसीक्यूज मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। आपने कमेंट में बताना है अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो। इसी तरह से मैं बाकी कॉलेज के भी पेपर्स आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगा। तो बेटा आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। पीडीएफ बेटा इसका कहाँ होगा, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करोगे, पीडीएफ लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो ऊपर आपके पास एक एरो का निशान आएगा, उस एरो के निशान पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।